चलिए इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेंगे भोपाल का, हमारे सहयोगी ब्रिजेश वहां पर मौजूद है। ब्रिजेश, भोपाल में आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? फिर उसके बाद हमारे सहयोगी अमित के पास भी जाएंगे, रायपुर से वो मौजूद है। लेकिन ब्रिजेश, आपका रुक करना चाहूंगी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज भोपाल में? चलिए ब्रजेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका दोबारा से रुक करूंगी। इससे पहले अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी रायपुर में क्या कुछ आज के दिन खास रहने वाला है? बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से यूपी दौरे पर रवाना हो रहे हैं और लगभग वो 10:30 बजे यहां से रायपुर से रवाना होंगे विवेकानंद एयरपोर्ट से और सीधे वह खजुराहो पहुंचेंगे। एमपी के खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचकर वहां खजुराहो से हेलीकॉप्टर द्वारा वह जो कलिंजर करके ग्राम हैगा बांदा यूपी का, तो वो बांदा पहुंचेंगे और बांदा में ही उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा गया। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की एक बड़ी रैली बांदा क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूंकि पर्यवेक्षक भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आएंगे और प्रियंका गांधी के साथ जो रैली होगी उसमें वह जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है वह भी बताते नजर आएंगे। और साथ ही यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज यहाँ पर रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। वो लगभग 12 बजे के लगभग इंडिगो की नियमित विमान से आएंगे और यहां से वह खैरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। खैरागढ़ में लगभग 4:30 बजे तक वह रहेंगे। 4:30 बजे तक से 12:15 से लेकर 4:30 बजे तक वह रहेंगे और उसके बाद वह खैरागढ़ से जो देवव्रत सिंह है विधायक, उनका 13वीं और 10 ग्रात का कार्यक्रम है, तो उसमें वह शामिल होने के बाद डोंगरगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह जब भी आते हैं तो यहाँ पर मां बमलेश्वरी के दर्शन भी करते हैं, तो मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद वह ट्रेन मार्ग से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। साथ ही यहाँ हम बात करेंगे भाजयुमो ने जो कांग्रेस ने पदयात्रा में केंद्र की महंगाई के खिलाफ निकाली है, तो भाजयुमो भी उसका जवाब देने जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल खींचते हुए पदयात्रा निकालेंगे और राजधानी की लगभग 16 मंडलों में ये यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी। तो एक तरह से भाजयुमो जो पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर यह पदयात्रा निकाल रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ पर 19 नवंबर को एक पंचायती राज सम्मेलन करने की कवायद की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, तो 19 नवंबर को यहाँ पर पंचायती राज सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। जी रंजना, बिल्कुल, ये तमाम बड़ी जो खबरें हैं उन पर और विस्तार से आपसे डिटेल लेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रिजेश, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। आपको आवाज मिल रही है ब्रिजेश? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। ब्रिजेश, भोपाल में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। शिवराज कैबिनेट की बैठक भी होगी और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हुए हम देख सकते हैं। विस्तार से जरा बताइए। चलिए, ब्रिजेश के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। जैसे आप बोल रहे थे कि कांग्रेस की जो पदयात्रा थी और उसके खिलाफ अभियान यहां पर बीजेवाईएम की तरफ से किया जा रहा है और उनकी तरफ से भी यहां पर पदयात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो मोहन मरकाम है प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पर केंद्र की महंगाई के खिलाफ उन्होंने पदयात्रा निकाली थी और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला है दुर्ग, वहां से उन्होंने यह पदयात्रा निकाली थी और लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा कर यहाँ पर केंद्र की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला गया था। और अब इस पर पूरी तरह मुखर होते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा भी पूरी तरह से मुखर हो चुका। चूंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के वार प्रतिवार करने पर नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से पदयात्रा के विरोध में ही फिर से यहाँ पे भाजयुमो पदयात्रा निकाल रहा है, लेकिन इस बार वह जो वैट कम नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पे वैट कम करने की मांग को लेकर आज यहाँ पर जो भाजयुमो के हजारों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के जो राजधानी के जो 16 मंडलों के कार्यकर्ता वो यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल खींचते हुए पदयात्रा निकालेंगे और पूरे प्रदेश भर में जिले भर में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जी ठीक है ब्रिजेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। भोपाल में क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और आज जो है मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक 11:30 बजे आयोजित होगी। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला जो है वो एयरक्राफ्ट टर्बाइन्स के वैट को लेकर है, क्योंकि पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया गया था। जो जनता है मध्य प्रदेश की, उसको कुछ राहत सरकार ने दी थी।
5% वैट में यहाँ पर कटौती की गई थी और उसके अलावा केंद्र से भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे और लोगों को कुछ राहत जरूर मिली थी। और यही वजह है कि जो एयर ट्रैफिक है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है जो घाटे में चल रही है, लगातार जो प्लेन चलती है मध्य प्रदेश से बाहर भी जाती है और दूसरे शहरों से मध्य प्रदेश की चलती है, उनको लगातार घाटा था। सवारी ना मिलने के कारण, पैसेंजर ना मिलने के कारण घाटे में थे। किराया महंगा होना एक वजह बताई जा रही थी और सरकार ये चाहती है कि एयरक्राफ्ट का कम से कम घरेलू जो उड़ाने हैं या फिर राज्य के अंदर आपसी शहरों की जो उड़ाने हैं वो सस्ती हो। और इसीलिए अब जो है जो वैट लगता है जी एयर ट्रैफिक फ्यूल पर, वो 20% लगता है मध्य प्रदेश में, उसको 5% करने की यानी 15% कटौती करने की एक बड़ी कटौती है। ये सरकार आज जो है कैबिनेट में मुहर लगाएगी। इसके अलावा अन्य और भी फैसले सरकार ले सकती है। एक मुख्यमंत्री ने कल जो है आदिवासी जनजाति सम्मेलन में एक बड़ा ऐलान किया था, वो ये था कि मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी हैं जिन पर प्रकरण दर्ज है किसी न किसी तरीके के, वो प्रकरण सरकार वापस लेगी। ये एक बड़ा फैसला था और इसकी भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सीएम से जुड़ा दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है, वो है सीएम हाउस में अभी सुबह 10 बजे आयोजित होगा, जिसमें जो प्रदेश भर से आदिवासी जनजाति सम्मेलन में कलाकार जिन्होंने प्रस्तुति की थी, ऐसे 650 बच्चों और कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं दो बड़े इवेंट हैं और इसी को लेकर आज लेकर सुर्खियां बनी रहेंगी कि किस तरीके से पूरी कैबिनेट की बैठक होती है और मुख्यमंत्री जो है वो कुछ और सौगात यहाँ पर जो कलाकार हैं उनको दे सकते हैं। बिल्कुल ब्रजेश, यहाँ पर खासतौर पर रोको टोको अभियान को लेकर भी अलग एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक तो लोगों को सिर्फ वैक्सीन लगवाने को लेकर कहा जा रहा था, लेकिन अब रोको टोको अभियान की शुरुआत की जाएगी, जहां पर लोगों को बकायदा टोका जाएगा, पूछा जाएगा कि वैक्सीन लगी है या नहीं, और उनको वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रेरित भी किया जाएगा। उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? इंतजाम क्या किए गए हैं? क्या स्पेशल टीमों का गठन किया गया है? खास बात यह है कि जो 32 लाख लोग भोपाल में ऐसे हैं जिनकी सेकंड डोज की मियाद निकल चुकी है, लेकिन वे सेकंड डोज लगवाने नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार जो है, प्रशासन जो है, भोपाल में एक बड़ा अभियान चलाने वाला है। हालांकि पहले जागरूकता अभियान चलते रहे हैं अब तक, लेकिन अब रोको टोको अभियान की शुरुआत आज से हो रही है और इसके लिए जहां भी पब्लिक प्लेस है, चाहे वो बाजार हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, दूध की दुकानें हो, सब्जी की दुकानें हो, अन्य जो रिचार्ज की दुकान है, ऐसी जगहों पर जहां पर पब्लिक आती है, प्रेफरेंस होता है, उन जगहों पर, सुपर बाजार है, मॉल के आगे, इन जगहों पर टीमें तैनात की जाएगी और लोगों को सेकंड डोज लगाया जाएगा। अगर जो भी आनाकानी करता है उसका पूरा जो मोबाइल नंबर से रिकॉर्ड है वो चेक किया जाएगा कि इसने सेकंड डोज लगवाया है या नहीं लगवा रहा है, ये शख्स ठीक कह रहा है या झूठ बोल रहा है, उस आधार पर उसको सेकंड डोज लगाए जाएंगे। यानी सेकंड डोज अब जो कोरोना की जांच होती थी सड़कों पर, उसकी तर्ज पर अब जो है वैक्सीन सड़कों पर लगाई जाएगी। हालांकि घर घर अभियान पहले से ही सरकार शुरू कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सेकंड डोज को लेकर क्योंकि सरकार का टारगेट है मध्य प्रदेश में कि दिसंबर के एंड तक जो है प्रदेश की तमाम जो आबादी है 18+ की, उसको सेकंड डोज लगा दिया जाए। पहले डोज तो मध्य प्रदेश पहले ही अव्वल आ चुका है और प्रदेश की तमाम आबादी को पहले डोज लगाया जा चुका है, लेकिन अब ध्यान सेकंड डोज पर है और इसी को लेकर ही आज से रोको टोको अभियान की शुरुआत होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा अभियान होने वाला है। उम्मीद ये है कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बनेंगे और वैक्सीन की दूसरी डोज अगर नहीं लिए तो जरूर लेंगे, क्योंकि कोरोना को जड़ से खत्म करने में एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश वो पहुंच रहे हैं, हालांकि चुनावी सभा वहां पर होगी, जनता को साधने की कोशिश होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जब वो पहुंचेंगे तो क्या कुछ खास देखने को मिलेगी? यहाँ की जनता से जब वो संबोधन भी करेंगे तो क्या कुछ उसमें खास देखने को मिल सकता है? तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से लगभग 10:30 बजे एमपी के खजुराहो के लिए रवाना हो रहा है। जिस तरीके से खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचकर वहाँ 15 मिनट बाद ही वह बांदा यूपी के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाएंगे। तो एमपी में उनका किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि वहां से वह एयरपोर्ट से, चूंकि खजुराहो से बांदा काफी करीब है, तो वहां से हेलीकॉप्टर में वह रवाना होंगे। तो हेलीकॉप्टर से रवाना होने के बाद लगभग वह 2 बजे के लगभग वहां पहुंचेंगे और इसके साथ ही वहां पर बांदा में उनका रात्रि विश्राम कार्यक्रम भी रखा गया है। और
जो आरक्षित कार्यक्रम रखा गया है, संभवतः बांदा जिले में एक बड़ी रैली प्रियंका गांधी की होने वाली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पर्यवेक्षक की जो जवाबदारी उत्तर प्रदेश में हाईकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी है, तो वह अपने दायित्वों का निर्वहन तो करते नजर आए, क्योंकि इसके पहले हिमाचल में जिस तरीके से उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन हालांकि हिमाचल में जरूर कांग्रेस किसी तरह का कोई मतलब अच्छा है प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण है। तो इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात वहां रख सकते हैं, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। जी रंजना, बिल्कुल, बहुत खास ही पूरा कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं और एक बड़ा जनसैलाब भी मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंच सकता है। अब ब्रिजेश, यहाँ पर शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली, उस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। संभवतः विमानन जो विभाग है, कंपनियां जो है, उनको बड़ा लाभ यहां से मिल सकता है। एक प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है, उसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? ब्रिजेश, आवाज मिल रही है आपका? ब्रिजेश, शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है बैठक खत्म होने के बाद? बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये बैठक जो है हर मंगलवार को आयोजित होती है और इस बार जो है, जैसा मैंने बताया कि एयर ट्रैफिक फ्यूल पर से वैट कम कर सकती है सरकार। अभी तक ये छूट जो है सिर्फ ग्वालियर, खजुराहो और जबलपुर के जो एयरपोर्ट है वहां पर से उड़ान भरने वाली जो फ्लाइटें हैं उनको मिलती थी, लेकिन अब भोपाल और दूसरे इंदौर जैसी बड़े जो एयरपोर्ट है, बड़ी जगह है, वहां पर भी ये जो छूट है वो वेट की मिलने लगेगी। और सरकार इस पर आज अहम फैसला लेगी। कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला ये मुद्दा जो है पूरा वो रखा गया है और उस पर सरकार मुहर लगाएगी। कुल मिलाकर ये फैसला सरकार का है। इसके अलावा अनौपचारिक रूप से कैबिनेट जो है पूरा आयोजन जो जनजातीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ है, उस आयोजन को लेकर सीएम का धन्यवाद ज्ञापित करेगी पूरी कैबिनेट। और के बाद जो आदिवासियों पर से प्रकरण दर्ज वापस लेने हैं, जैसा सीएम ने कल ऐलान भी जो है सम्मेलन की सभा में किया था, उस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी कोई फैसला उस पर नहीं होगा या मोहर नहीं लगेगी, लेकिन अनौपचारिक चर्चा उस पर होगी। उसका एक मोटा मोटा खाका कैबिनेट आज बैठक में तैयार करेगी। कुल मिलाकर ये अहम फैसले हैं जो कैबिनेट आज लेने वाली है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को ही फायदा होगा। अमित, कांग्रेस पदयात्रा यहां पर निकाल रही थी, हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कवायद देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो रैलियों के रूप में हो या फिर पदयात्रा के रूप में, लेकिन उसके खिलाफ अब बीजेवाईएम का अभियान भी देखने को मिलेगा। और खबर सामने आ रही है कि बाइक्स के जरिए रैली निकाली यहां पर जाएगी। तैयारी इसको लेकर क्या कुछ की गई है, क्या खास इस पदयात्रा के दौरान देखने को मिलेगा, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से कांग्रेस एक तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है, ठीक उसी तरीके से भाजपा भी बिल्कुल मुखर है। क्योंकि डी पुरंदेश्वरी जो कि प्रदेश प्रभारी है भाजपा की, वो जब यहाँ पहुंची हुई तो उन्होंने बाकायदा एक आक्रामक 3 माह की आगामी रणनीति तैयार की है, जिसके तहत भाजयुमों को बड़ी जवाबदारी यह दी गई है कि युवा मोर्चा को पूरी तरीके से हल्ला बोलने के लिए कहा गया और जो राज्य सरकार की जो खामियां है उसको जनता के समक्ष उजागर करने की बात कही गई। तो यहाँ पर जब केंद्र सरकार ने 10 और 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर वेट कम किया है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसी तरह का वेट कम नहीं कर रही। तो इसको लेकर अब जनता के समक्ष एक बड़ी बात कहने की, एक वहां पे एक मैसेज देने की बात कही जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आज भाजयुमों के कार्यकर्ता राजधानी के 16 मंडलों से सैकड़ों की संख्या में निकलेंगे और अपने साथ मोटरसाइकिल खींचते हुए पदयात्रा निकालेंगे। तो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की इस पदयात्रा में यह बताया जाएगा कि राज्य सरकार किस तरीके से जनता को बेवकूफ बना रही है, उनके साथ किए गए झूठे वादों को किस तरीके से झूठा मतलब है वादा, इस तरह की बातें आ रही है। तो इसको लेकर जनता के समक्ष आज भाजयुमो पूरी तरह से जाएगा। प्रदेश भर में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है, सभी 32 जिलों में ये तैयारियां की गई हैं। तो भाजयुमो की ये जो पदयात्रा है केंद्र की, जो कांग्रेस की पदयात्रा के खिलाफ निकाली जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस समय पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार पर हमला करती नजर आ रही। जी रंजना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है समझना कि जो भीड़ सड़कों पर इस दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ तैयारी की गई है, परमिशन दे दी गई है और उनकी तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे उस दौरान?
जैसा कि अभी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ तो गाइडलाइन से काफी मुक्त किया जा चुका है। हालांकि उसमें अभी यह भी एक बाध्यता है कि मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराएं और साथ ही यहाँ पे सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये जो गाइडलाइन है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ लोग इसका पालन करें बल्कि तमाम रैली और पदयात्रा करने वाले जो लोग इसमें शामिल है वो भी जनता के हित में ध्यान को रखते हुए इन गाइडलाइंस का पालन करें। ब्रिजेश जैन और अमित चौरसिया से आपका बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आगे इन खबरों पर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।